अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी था। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मलिर एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो प्रॉपर्टी के रेट डबल हो जाएंगे, और मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बाद कम से कम 1 साल लगेगा उसको डबल होने में। अब लोगों का कुछ सवाल ये था कि वकार भाई ऑलरेडी प्लॉट 1,25 से 75 लाख का हुआ है, तो वो जो अगर बढ़ भी जाता है तो वो तो 2021 वाले रेट पे आके पहुंचेगा, उसके लिए क्या करें? तो क्या ये वो उन्हीं रेट पे आके बैठेगा? तो देखें, मेरा ये मानना है कि आज की जो प्राइस है उससे पैसे डबल हो जाएंगे, इस पे तो कोई शक ही नहीं है। 75 की चीज 140 150 की हो जाएगी मलिर एक्सप्रेस बनने के बाद नहीं, उसके बनने के भी 1 साल के बाद तक। अब जिनका प्लॉट सर्विस बेनिफिट पे है या जिन्होंने प्लॉट ऑलरेडी परचेज किए हुए सालों से, सिविलियंस की तो कोई नहीं सुनता, ये बात तो तय है। लेकिन हमारे यहाँ DHT कराची का ये माहौल नहीं है। हमारे यहाँ वहां की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी है कि वो सुनने को तैयार है, समझने को भी तैयार है, और उनके एक्ट से ये पता चलता है कि वो एफर्ट डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर 3 साल के बाद एक नया बंदा आया हुआ होता है, उसे जो आप समझाओगे, बताओगे, जो लिख कर दोगे वही उसको समझ में आएगा। तो अब ये हमारी एफर्ट होनी चाहिए कि हम मलिर एक्सप्रेस से बनने से पहले कम से कम हमारी प्रॉपर्टी 25 से 30% बढ़ जाए। कम से कम वो प्लॉट्स जो सर्विस बेनिफिट में जिनको प्लॉट मिले हुए, आर्मी के जितने भी स्टाफ्स होते हैं उनकी लोग सुनते हैं। उन्हें अगर कोई प्लॉट चेंज भी करवाना था तो वो उनका प्लॉट चेंज भी हो जाता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। उन्हें DHA से कंपनसेट भी कर देता है पैसे देकर। उनकी हर बात सुनी जाती है। जो बंदा लेटर लिखता है DHA को, जो बंदा DHA से डायरेक्टली इन्फॉर्म करता है कि भाई ये मेरा प्लॉट है, ये नाले के पीछे आ रहा है, ये गोले के पीछे आ रहा है, DHA ने हर दौर में उनके मसले हल करने की कोशिश की, उनकी सुनी है। पहले गोले वाले प्लॉट होते थे, उसके बाद वो कर्ली सैक के प्लॉट हो गए, हैमर वाले प्लॉट हो गए, उन प्लॉटों का डायमेंशन चेंज कर दी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि डायमेंशन चेंज होने के बाद वो प्लॉट का साइज चेंज हो गया, वो दब के प्लॉट रह गए, वो कोने के प्लॉट हो गए, वो उस लिहाज से उसकी प्राइस नहीं मिली लोगों को। वो आज भी 20% माइनस में बिकते हैं, लेकिन आज बिक जाते हैं, कल तो बिकते भी नहीं थे। बताने का मकसद ये कि जिनके पास प्लॉट्स हैं उन्हें अपनी एफर्ट डालनी पड़ेगी एट एनी हाउ, किसी भी कॉस्ट पे उन्हें DHA से राब्ता करना पड़ेगा। 55 लाख से लेके 65 लाख तक के जिनके भी प्लॉट्स हैं, एक कनाल के सर्विस बेनिफिट मिले, उन्हें प्लॉट बेचने में इतनी मुश्किल होती है कि एक प्लॉट बिकते बिकते 2-2 3-3 मिनट लगा देते हैं। और फिर वो जिस प्राइस पे एफर्ट डाल के बेचने के लिए आ भी जाते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा जब ऑफर आती है 5-6 लाख नीचे की ऑफर आती है, इतना दुख होता है उनका प्लॉट बेचते हुए कि उन्हें ऑलरेडी इतने सर्विस बेनिफिट में इतने साल इंतजार करने के बाद प्लॉट मिले। भैया आप DHA की प्लानिंग डिपार्टमेंट से बात करें कि मेरे प्लॉट के पीछे अगर कोई नाला आ रहा है वो अंडरग्राउंड है, उसे आपने इतना ओपन करके क्यों दिखाया हुआ है? प्लानिंग डिपार्टमेंट से बात करें कि अगर आपके पीछे खाई आ रही है प्लॉट के तो कम से कम एक रोड या कच्ची गली दिखा दें, ताकि मेरे प्लॉट के पीछे बिल्कुल खाई ना दिखे, और अगर खाई है तो मेरे प्लॉट को चेंज कर दें किसी और जगह पर। ये एफर्ट आपको ही डालनी पड़ेगी। ये इस एफर्ट का मलिर एक्सप्रेसवे से कोई ताल्लुक नहीं है, और इससे आपकी प्लॉट की प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वहां पर कोई रिजॉर्ट नहीं है। आज आपका अगर कोई प्लॉट है और आपका ताल्लुक पंजाब से है, क्या वजह है कि आप यहां पर रिहाइश नहीं करना चाहते? वो वजह उसके अंदर मेंशन कीजिए, DHA से राब्ता करें, DHA सुनेगा आपकी बात। वहां की एडमिनिस्ट्रेशन आज बहुत ज्यादा एक्टिव है। आज आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि अपने प्लॉट्स की कीमत बढ़ाने के लिए खुद एफर्ट कीजिए। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को आगाह करने के लिए अपनी एफर्ट तो डाल ही रहा हूँ। DHA को मेंशन भी कर रहा हूँ कि झाड़ियां कटवा दें, जिनके ऑफिशियल मैप नहीं आए हुए, 10, 11, 12, 15, 16 सेक्टर रुल गए हैं, सेक्टर 4 रुल गया है, खुदा का वास्ता इन सेक्टर्स के ऑफिशियल मैप्स दे दीजिए, उनको बेचने में आसानी होगी हमें। फिर उसके बाद 10 दफा बोल चुका हूँ झाड़ियां कटवा दीजिए, 10 दफा बोल चुका हूँ कि भाई ये आपके जो फुटपाथ हैं ब्यूटिफिकेशन कर दीजिए, कम से कम हम बोर्ड्स लगा दीजिए जहां जाके हम प्लॉट्स को देख सकें, लाइट्स लगा दीजिए ताकि हम जाके वहां देख सकें, रिजॉर्ट बना दें। कराची के लोगों को चाहिए होती चीजें कि हर जुम्मे हफ्ते इतवार को जाके कोई ना कोई शुगर मेला लगाएं, उसके लिए वो कभी हॉक्स पे जा रहे होते हैं, कभी
वो ड्रीम वर्ल्ड जा रहे होते हैं। तो जो बंदा ड्रीम वर्ल्ड जा सकता है, वो कोई ऐसा रिजॉर्ट अगर डीएचए सिटी कराची में बनाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां जाके लोग रहना पसंद करेंगे। जिंदगी को वहां लाना सबसे बड़ा मंजर है। आज कई लोग बहरटों कराची में के पार्क में कार्निवल में जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वहां पे बहुत अच्छा बड़ा पार्क बना हुआ है, बच्चों के झूले लगे हुए हैं, उसको जाके विजिट करते हैं। डीएचटी कराची में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां आप जॉगिंग कर सकें, जहां आप बाकायदा अपने बच्चों को ले जाके पार्क में जाके खिला सकें, अच्छे बड़े अच्छे प्रॉपर तरीके के झूले हों। ऐसी कोई सहूलियात आज मौजूद नहीं है कि आज आप वहां अपने बच्चों को लेके जाएं कि चलो आओ मैं तुम्हें जाके दिखाऊं डीएचटी कैसा है। देखिए हम लोग जो ना डीएचटी कराची के साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल। हमारा कारोबार, हमारे जो अर्निंग, सब कुछ डीएचटी कराची और बहरटों कराची से है। तो इसकी बेहतरी का होना ये हमारे लिए लाजिम है। और आप जिनका स्टेक लगा हुआ है, 20 साल के आपको सर्विस के बाद प्लॉट मिला हुआ है, आप क्यों नहीं उछलते? आप लोग क्यों नहीं उठते? ये 1.5 करोड़ रुपए के प्लॉट गए हुए 2016 के, आप क्यों नहीं चीखते? मुझे तो फिक्र हो रही है आप लोगों की कि आप लोग कम से कम प्राइस से बेचने के लिए जा रहे हैं। और अगर इसी तरह से चलता रहा, इसी तरह से आप लोग सोते रहे, तो जो नया आने वाले लोग हैं, जो आज के बाद 5 साल 10 साल बाद को टारगेट करने वाले बैठे हुए, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बजाय कि जिन्होंने ऑलरेडी 20 साल से या 15 साल से प्लॉट लेके बैठे हुए और उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। खुदा रहा अपने एफर्ट कुछ डालें कि इन 6-8 महीने साल भर में जो एडमिनिस्ट्रेटर आया हुआ है उससे हम फायदा उठा सकें और हम कुछ एक बेहतर स्टेप्स ले सकें जो प्रोडक्टिव हो और आपकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ सके। और बढ़ने के बाद फिर जब 3 साल गुजरेंगे मल्ली एक्सप्रेसवे के, तो फिर तो डबल होना ही होना है। यानी कि आप 75 लाख के प्लॉट को 1 करोड़ 25 तक पहुंचाने के लिए एफर्ट आपकी होनी चाहिए। और फिर एक 25 से सफर जो 2.25 का होगा उसे वो मल्ली एक्सप्रेसवे डालेगा। अगर ये आपकी एफर्ट नहीं डली तो फिर वही होगा जो होगा। आज की चीज मल्ली एक्सप्रेस से इम्पैक्ट डालेगा, सट्टा चलेगा और 75 से 1.5 तक ही जा पाएगा अगर डेवलपमेंट नहीं हुई, आप लोगों की एफर्ट नहीं हुई। सर्विस बेनिफिट पे बैठे वाले लोग बिल्कुल समझे कि बैठे रहे और ऐसे ही बातें करते रहे, कमेंट्स करते रहे कि डीएचए फलाना कर ले, डीएचए ढिमकाना कर दे। सिवाय कमेंट्स के, बातें मंजन देने से, कॉल पे 10 मिनट लेने के कोई फायदा नहीं है। खास तौर पे डीएचए वैली के प्लॉट्स, लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम लोग किराए के मकानात में रह रहे हैं। भाई ये बात आप डीएचए के एडमिशन से क्यों नहीं करते हैं कि हम शोधा के वर्षा हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए, दीवार को पीछे लेके जाइए, कुछ झाड़ियां काटिए, कुछ तो करें। शोधा के नाम पे वो जमीन ली गई है और आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, तकलीफ होती है सुन के कि यार ये हमारा प्लॉट 30 लाख का था, 25 लाख का बिक रहा है, क्यों बिक रहा है वकार भाई? हम तो कितने सालों 16 साल से वेट कर रहे हैं, कराची आए हुए तो हमें 1.5 साल हुए, लेकिन हमारी एफर्ट कब की है? तो भाई ये एफर्ट आप खुदारा डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए। 125 गज के 5 से 6 हजार प्लॉट ट्रांसफर हुए होंगे, बाकी सारे 7-8 हजार प्लॉट अभी भी अलॉटीज के पास हैं। वो अलॉटी जिनके अलॉटमेंट के लेटर 10-10 लाख रुपए में उन्होंने ब्रोकरों को बेचे में लेटर उनके पास हैं, उसके बारे में जाके डीएचए से बात कीजिए। बहरहाल मेरा मकसद था आपको जगाना और आपको बताना कि जिनके पास प्लॉट ट्रांसफर हुए हुए हैं उन्हें अपनी एफर्ट डालनी पड़ेगी। हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, डीएचए भी अपना काम कर रहा है। डीएचए को जगाना अपने बेनिफिट में, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह खैर।